सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूं शिवसेना के कीड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव आशीष सांडियाल जी के पास। मैं अभी इनसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली में जो नतीजे आए हैं आज के, वो केजरीवाल जी के फ्री का जादू नहीं चला। सर, इस पे क्या कहना चाहिए? पहले तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आखिरकार उनको एक झूठे मक्कार व्यक्ति से आज़ादी मिल गई है। 10 साल तक दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, बार बार बेवकूफ़ नहीं बन सकती है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और उनको बहुत बहुत साधुवाद की इस बार उन्होंने सही निर्णय लिया और एनडीए के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने का मौका दे रही है जनता। अब जहाँ तक फ्री का मामला है, देखिए ये इलेक्शन फ्री का बात है ही नहीं। ये केजरीवाल जी ने जो एक शुरू से एक परिपाटी बनाई कि किसी पर भी दोषारोपण कर देना बिना किसी सबूत के और भाग खड़े होना, इससे दिल्ली की जनता तंग आ चुकी थी। हमेशा झूठ बोलना, क्या है कि आप कुछ लोगों को तो बहुत दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता ने समझदारी का परिचय दिया है। और दिल्ली की जनता को ही नहीं, बिहार और पूरे पूर्वांचल के लोगों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से बिहारियों का और पूर्वांचलियों का अपमान किया, उसका पुरजोर बदला जनता ने अपने मतदान के द्वारा ले लिया है। सर, शुरू में जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने तो साइकिल से चला और बोले थे कि सरकारी आवास या सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास भी लिए, सरकारी सुविधा भी लिए और यहाँ तक कि वो अपना महल भी बनाए। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस चीज़ की शुरुआत ही झूठ से हो उसमें हर जगह झूठ ही मिलेगा। सबसे पहले तो अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था लोकपाल बिल को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के, केजरीवाल जी की शुरुआत वहाँ से हुई। जब उन्होंने अपने गुरुदेव अन्ना साहब को ही धोखा दे दिया। शुरुआत तो ये हुई थी कि कभी हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति एक कीचड़ है, हम लोग आंदोलन करेंगे और देश से कीचड़ को साफ करेंगे। वाकई में देखा जाए तो हम लोग भी बड़े आशावान थे कि कुछ नया होने जा रहा है, लेकिन ये आदमी शुरू से झूठ बोलता रहा। ये पूरी पार्टी ही झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई थी और झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि केजरीवाल जी बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, साइकिल से चल रहे थे। केजरीवाल जी जिस पद पर उसके पहले भी थे तो वो इतने गरीब नहीं थे कि उनको साइकिल से चलने की आवश्यकता थी। तो अपने आप को गरीब दिखाना और अपने आप को पीड़ित दिखाना और अपने आप को आम जनता की तरह दिखाना कि हम आम पब्लिक हैं, हम गरीब हैं। तो एक रेहड़ी वाला भी आज के डेट में मोटरसाइकिल से चलता है। वो साइकिल से चलने का जो नाटक कर रहे थे वो नाटक अब खत्म हो चुका है। अब इस पूरे नाटक का पटाक्षेप हो चुका है। अब नई सरकार नए ढंग से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन रही है और दिल्ली का अब असली विकास शुरू होगा। और आम आदमी पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। केजरीवाल जी भी हार चुके हैं, सिसोदिया जी भी हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इन मक्कार लोगों से जनता को अब आज़ादी मिल चुकी है। क्या बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा? 2025 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें जो है मतलब एक हमारे नेता, उभरता हुआ जो नेता हैं, लोग को कहना है कि सेकंड केजरीवाल जो है वो हमारे बिहार में है, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी। और महाराष्ट्र के तर्ज पे आपके तेजस्वी यादव जी हैं, जो 3-3 अनाउंस कर चुके हैं, माँ बहन योजना, 200 यूनिट फ्री और विधवाओं को पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा के 1500 करने जा रहे हैं। क्या दिल्ली का जो यह नतीजा आया है, इस पर बिहार में कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो आपकी बात है प्रशांत किशोर जी को लेकर के। प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर रहे इलेक्शन के, लेकिन उनका खुद का इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही गड़बड़ हो गया। उन्होंने छात्रों को लेकर के उनको पिटवाने का काम किया, जो लोग आंदोलन कर रहे थे। न्यायपालिका पर भी उनको भरोसा नहीं रहा
न्यायपालिका के फटकार लगने के बावजूद भी वो सत्याग्रह अपना एक वहाँ लगाए हुए हैं टेंट। और बहुत शुरुआत में ही केजरीवाल जी को तो अपना रंग, गिरगिट को रंग बदलने में वक्त नहीं लगता है, वो जब जिस रंग में जाती बदलते, लेकिन केजरीवाल जी को थोड़ा सा अपना रंग बदलने में समय लगा था। लेकिन हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने तुरंत रंग बदल दिया। ये आज क्या कह रहे हैं कि मैं 70 सीट पे दलितों को खड़ा करूंगा, पिछड़ी जाति के लोगों को दूंगा। तो वो तो पहले से ही अगड़ा पिछड़ा जात पात इन सब से उठ करके राजनीति की बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो शुरुआत में ही रंग बदल दिया है। तो वहाँ का असर क्या पड़ेगा ये तो पहले से डिसाइडेड है कि कुछ खास होने वाला जो है नहीं। जनसुराज पार्टी का ये एक हवा है, वो इलेक्शन के बाद ये हवा खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आपको जनसुराज पार्टी का शायद नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव पे क्या कहें? अच्छी बात है, तेजस्वी यादव यंग है, विपक्ष के नेता हैं, बिहार में मजबूत बहुत अच्छी बात है, अच्छी सीट है। लेकिन अब ऐसा है कि योजना का सिर्फ प्रचार प्रसार कर देना, उसका अनाउंसमेंट कर देना, कैसे भरोसा करें तेजस्वी जी पर हम लोग? युवाओं तो उन पे भरोसा कर रहे हैं, कैसे भरोसा करें भाई साहब? ईडी पीछे पड़ा है, इनकम टैक्स पीछे पड़ा है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।